प्यारे दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल के स्टार कैरियर एकेडमी में। आज क्लास 12th का वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का पार्ट नंबर 2 है। तो उसमें क्या है कि अगला पॉइंट है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे कोई भी बिंदु आवेश रखा हुआ है और उससे कुछ दूरी पर एक बिंदु कोई होगा और वहां पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, कहीं किसी पॉइंट को एज्यूम करते हैं। माना कोई पॉइंट क्या है, O है, और जिस पर कितना आवेश स्थित है, +Q आवेश स्थित है। इस आवेश से कुछ दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, कुछ दूरी मान लेते हैं, कुछ दूरी क्या होगी, वो स्मॉल r होगी। एक बिंदु क्या है, P है। ठीक है ना। यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु कौन है, P है, और यहाँ पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम एक परीक्षण आवेश यहाँ पर क्या रख लेते हैं, Q0 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, Q0 रख लेते हैं। तो जैसा मैंने चित्र बनाया है वैसे ही भाषा को लिखा जाएगा। माना एक +Q कूलाम का एक आवेश है, बिंदु O पर निर्वात में स्थित है। कहाँ स्थित है, बिंदु O पर स्थित है। और कहाँ है वो बिंदु, निर्वात में स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर, यहाँ से कुछ दूरी है, वो कितनी है, स्मॉल r। यहाँ से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना। जो भाषा ये लिखी हुई है वो भाषा मैंने लिख के बता दी, एक बार फिर से समझा देते हैं। माना एक बिंदु O जो निर्वात में स्थित है, इस पर +Q आवेश स्थित है। इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, और यहाँ पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब कूलाम के नियम से A बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है कूलाम का नियम। लेकिन आज Q1 नहीं है तो Q है, और Q2 नहीं है तो कौन है, Q0 है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब क्या निकलेगी, E बराबर F/Q0 होता है। तो F की वैल्यू निकाली थी, वो रख देंगे यहाँ पे। ठीक है ना। F की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q0/r²। रख दिया। अपॉन में क्या लिखा था, Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। ठीक है ना। क्या बनेगा, तो E बराबर 1/4πε0, ये आपका Q बचेगा और यहाँ पर बचेगा r²। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकलेगी किसी बिंदु आवेश के कारण, 1/4πε0 Q/r²। ठीक है ना। जहां पर 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि वैद्युत द्विध्रुव, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं हम। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, जो दो आवेशों से मिलकर बना हो, और वो दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, विपरीत प्रकृति के होने चाहिए। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और दो कैसे आवेश होने चाहिए, समान होने चाहिए। ऐसी स्थिति में उनके दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी जाके, दो समान परंतु विपरीत, ये दोनों समान हैं परंतु कैसे हैं, विपरीत हैं। ठीक है ना। दो समान परंतु विपरीत आवेशों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। एक बार इसे फिर से समझ लेते हैं। दो समान परंतु विपरीत आवेशों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, उन दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। और इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम, और इसका मात्रक मीटर। इसका मात्रक क्या बनेगा, या क्या, कूलाम डैश मीटर। और इसकी विमा क्या बनेगी, इसकी विमा AT होती है, इसकी विमा L होगी, तो इसकी विमा क्या बन गई, ATL। ठीक है ना। और वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो हमेशा ऋण सिरे से किधर होती है, प्लस सिरे की ओर होती है। ऋण आवेश से लेकर किधर होती है, धन आवेश की ओर होती है। ठीक है। इस पर एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। 2 माइक्रो कूलाम के आवेश बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के हैं। दो आवेश हैं जो 2 माइक्रो कूलाम के हैं, लेकिन वो विपरीत प्रकृति के हैं। विपरीत प्रकृति का मतलब एक प्लस में है तो दूसरा किस में है, माइनस में है। ठीक है। जो एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 3 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और वैसे हम लोगों ने पढ़ा था विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनके बीच की दूरी 2l होती है। इसका मतलब ये कितना हो गया, 2l हो गया। 2l हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। 2l कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। और सेंटीमीटर को 10 की पावर हम लोग -2 मीटर कहते हैं।
ठीक है ना। और आवेश कितना दे रखा है, 2 माइक्रो कूलम। माइक्रो कितने का होता है, 10⁻⁻6 का होता है, हमने पहली वीडियो में बताया था। इसके बाद हम लोगों से पूछा गया कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। उसका फार्मूला क्या बताया मैंने भी, Q × 2L। तो Q की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻6। और 2L की दूरी, 2L की वैल्यू कितनी है, 2L की वैल्यू है 3 × 10⁻²। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा कितने हो जाएंगे, 6, और 10⁻⁻6 और 10⁻², तो कितने हो जाएंगे, 10⁻⁸। ये वैल्यू किसकी आएगी, पी की। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम डैश मीटर। मात्रक को बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना, बिना मात्रक के क्वेश्चन अधूरा होता है। अगला डेरिवेशन है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इसके आवेश -Q और +Q हैं। इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 2L है। और इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या है, O है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी क्या करते हैं, बिंदु B से अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये टोटल थी आपकी R में से इधर वाली माइनस हो गई, तो क्या बचेगी, R-L। अगर इसके इधर आ जाते हैं तो इधर वाली ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R+L, ठीक है ना। इसकी भाषा क्या होगी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, इसके आवेश -Q और +Q हैं, इसका मध्य बिंदु O है और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। एक बार हम +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। लेकिन हम +Q आवेश से निकाल रहे हैं, तो +Q आवेश से जो डिस्टेंस है वो r नहीं है, कितनी है, r-L। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, r² का मतलब r-L²। अगला होगा -Q आवेश के कारण, किसके होगा, -Q आवेश के कारण। जब हम -Q आवेश के कारण निकालेंगे तो -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q/r², लेकिन r नहीं होगा, -Q आवेश से डिस्टेंस कितनी है, r+L है, ठीक है ना। तो पहली तीव्रता को E1 कहेंगे, दूसरी तीव्रता को क्या कहेंगे, E2 कहेंगे। परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे, E1 - E2 कह देंगे, ठीक है ना। तो E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q/r-L²। E2 की वैल्यू लिख दी 1/4πε0 Q/r+L²। इन दोनों में से सबसे पहले मैंने कॉमन देखा कि 1/4πε0 कॉमन मिलेगा और Q भी कॉमन मिलेगा, तो क्या बचेगा, 1/r-L² और ये माइनस का 1/r+L² हो जाएगा, ठीक है ना। इसका इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, r-L², ये आपका r+L²। इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r+L² और इधर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r-L²। इसका स्क्वायर खोल देंगे, a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, और a माइनस इसका स्क्वायर खोलेंगे, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, ठीक है ना। और इसके बाद माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का r² माइनस का l² प्लस के 2rl, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, l² से l² कैंसिल हो जाएगा, 2rl कितने हो जाएंगे, 4rl। और हम लोग इसका इकट्ठा स्क्वायर लगा दें, a - b, a+b का मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b² बन जाएगा ना। तो अब l छोटा है r से, l जो है r से बहुत छोटा है, तो l² की वैल्यू कैसी होगी, बहुत छोटी होगी, ठीक है ना। तो अतः हम उसे छोड़ देंगे l² को। जब l² को छोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 1/4πε0 Q × 4rl/r² का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। r² का होल स्क्वायर होगा जाके r की पावर 4 हो जाएगी, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। 4 को हम लोग क्या लिख देंगे, 2 × 2 लिख देंगे। एक 2 को मैंने इधर निकाल दिया, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, Q बचेगा, L बचेगा। इसे कुछ कहते हैं, इसे मैंने पढ़ा था P कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, अपान में r3। इसके बाद ये वैल्यू P की है तो ये बन जाएगा E बराबर 1/4πε0 या 2p/r³ बन जाएगा, ठीक है ना। अगला डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव। निरक्षीय स्थिति में विभव निकालना, वो था आपका अक्षीय, मतलब एक अक्ष पे, ठीक है ना। तो निरक्षीय का मतलब है ये लंबवत निकालना है। तो हम लोग क्या कहेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव सबसे पहले बनाएंगे, इसके आवेश क्या है, -Q और +Q है।
इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। इसका मध्य बिंदु क्या है, O है। मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसकी भाषा क्या लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, इसके आवेश -q और +q हैं, इनके बीच की दूरी 2l है, इसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो ये अगर हम लोग ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 2l, तो l इधर होगा और l इधर होगा। ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा AOP। ये आपका लंब है, ये क्या है, आधार है, ये क्या है, कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब कितना है, r है, तो r स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आधार कितना है, l है, तो l स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। यहाँ से कर्ण का स्क्वायर था तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे कर्ण की वैल्यू क्या निकलेगी, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो कर्ण कौन है, कर्ण है आपका AP और BP। ठीक है ना। तो AP की भी वैल्यू यही होगी और BP की भी वैल्यू यही होगी। ये ट्रायंगल आपका लिखा है AOP। हमें लंब पता है, आधार पता है, मैंने क्या निकाल लिया, कर्ण निकाल लिया। तो इस तरीके से हम cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू जरूरत पड़ेगी। तो cos थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, l, और कर्ण कितना है, AP का मतलब जो वैल्यू आपने निकाली है √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है ना। इसके बाद +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर निकालेंगे, बिंदु P पर निकालेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4πε0 q/r²। r नहीं है इस बार, डिस्टेंस कितनी है, √r² प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा r² प्लस l स्क्वायर। अब एक बार फिर -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उसे क्या कहेंगे, E2 कहेंगे। 1/4πε0 q/r²। r नहीं है, r की जगह पर क्या लिखेंगे, √r² प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या बनेगा, r² प्लस l स्क्वायर। परिणामी तीव्रता, अभी मैंने अच्छी स्थिति में परिणामी तीव्रता पढ़ी थी, उसके लिए E1 - E2 लिखते थे। आज ये निरक्षी स्थिति में परिणामी तीव्रता है तो कहेंगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है ना। इन दोनों से cos थीटा क्या होगा, कॉमन मिल जाएगा, तो क्या बचेगा, E1 प्लस E2। तो E1 की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 q/r² प्लस l स्क्वायर। ठीक है ना। और E2 की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 q/r² प्लस l स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी, l/√r² प्लस l स्क्वायर। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/4πε0 2q/r² प्लस l स्क्वायर। और क्या लिखा रहेगा, l/√r² प्लस l स्क्वायर। ठीक है ना। वही कंडीशन फिर से लिखेंगे, l छोटा है किससे, r से, तो l स्क्वायर कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। l स्क्वायर बहुत छोटा होगा। जब l स्क्वायर बहुत छोटा होगा तो हम इसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है ना। जब l स्क्वायर छूट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे r स्क्वायर बचेगा। l स्क्वायर यहाँ से छूट जाएगा तो क्या बचेगा, √r² बचेगा। r स्क्वायर का जब रूट निकालेंगे तो कितना होगा, r होगा। और r स्क्वायर का जब r में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, r³ बन जाएगा। ये वैल्यू किसी की होती है, किसकी होती है, ये P की हमने अभी पढ़ी थी, वैद्युत द्विध्रुव होता था P बराबर Q2QL। ठीक है ना। इस तरीके से अगला डेरिवेशन है इस चैप्टर का, लास्ट डेरिवेशन, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है। तो ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र दिखाया गया है और इसमें एक कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है, कितने कोण पर रखा हुआ है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। इसके आवेश क्या है, -q है और +q है। इस पर एक बलयुग्म जब हम लगाते हैं तो वो क्या करता है, इस वैद्युत द्विध्रुव को क्या करेगा, समांतर करने का प्रयास करेगा। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में एक बलाघूर्ण कार्य करेगा। तो क्या कहेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, इसके आवेश -q और +q है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा है। कितने कोण पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है। तो इसकी लंबवत दूरी क्या होगी, यदि ये आपका कर्ण है, कर्ण कितना है, 2l है, तो इसका लंब कितना होगा, 2l sin थीटा होगा। ठीक है ना।
तो हम लोगों ने पढ़ा था एक बलागुण का फार्मूला होता है बल इंटू दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी। ठीक है, क्रिया के बीच रेखा के बीच जो लंबवत दूरी है वो कितनी है 2l sin थीटा। ठीक है, बल को क्या कहेंगे F कहेंगे। और हम लोगों ने पढ़ा था पहले भाग में F बराबर QE, F बराबर QE, तो F के स्थान पे क्या लिखेंगे QE लिख देंगे। ये 2l sin थीटा लिखा था। फिर हमने क्या किया, E को इधर लिख लिया और एक Q इंटू 2l पास पास लिख दिए। इसको कुछ कहते हैं, अभी अभी मैंने बताया था, इसको क्या कहते हैं P कहते हैं। ठीक है ना, ये क्या बनेगा sin थीटा। तो P को पहले कह देंगे, E को बाद में कह देंगे, तो टाउ बराबर क्या बनेगा PE sin थीटा, जो कहने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है ना, आज का ये भाग समाप्त होता है, मिलते हैं अगले भाग में।